नमस्कार स्टूडेंट्स, एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जो कि यूपीएससी ने निकाला है और ये कम्प्लीटली इक्विवेलेंट है एएलसी का, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का। अगर आपने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के बारे में नहीं सुना है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका नोटिफिकेशन इस ईयर के एंड तक पॉसिबल है आने की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी यूपीएससी ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला है ईओ, एओ एंड एपीएफसी का, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर, और इसके साथ साथ एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। इस वीडियो में हम लोग हर एक पॉइंट डिटेल में जानेंगे कि एपीएफसी का और ईओ एंड एओ का इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है, सैलरी किस तरीके से मिलती है, जॉब प्रोफाइल किस तरीके का होता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, 230 टोटल वैकेंसी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है जो आपको जानना जरूरी है उसे समझ लेते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन 22 जुलाई को रिलीज हुआ है। जो डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है ऑफिशियल, वो 26-27 जुलाई को आपको रात 12 बजे तक मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 29 जुलाई से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 18 अगस्त, और इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है 30 नवंबर 2025 है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है। एक है जो आपके पास होना ही चाहिए, वो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं, तीनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, एपीएफसी, ईओ, एओ, ईओ एंड एओ के लिए। ठीक है, आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक ऐसा क्वालिफिकेशन होता है जो अगर आपके पास है तो यूपीएससी को लगता है कि चलो इस तरह के कैंडिडेट अगर हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं जो जो जिस जॉब प्रोफाइल पे वो काम करेंगे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है, लॉ में अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, इकोनॉमिक्स में अगर आपका स्ट्रीम रहा है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस ग्रेजुएट आप हो, तो उस केस में जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप रात के खाने में, डिनर में अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बन सकता है एक मीठा मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो भी आप खा लेते हो खाना, क्योंकि पेट भरने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब, जब अब मान लेते हैं दो बच्चे हैं, एक का नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन है, दूसरे ने लॉ में अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, और दोनों के मार्क्स सेम है, दोनों की मेहनत सेम है, दोनों का मेरिट सेम है, और दोनों में से किसी एक को लेना है, तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को यूपीएससी पिक करेगी और दूसरे वाले को साइड कर देगी। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट का बाइफर्केशन अगर देखोगे तो 230 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें एपीएफसी के लिए टोटल 74 पोस्ट है और ईओ एंड एओ के लिए 156 टोटल वैकेंसी है। और इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका अगर ईओ एंड एओ का देखा जाए तो 78 पोस्ट है और एपीएफसी का 32 पोस्ट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग रिजर्व कैटेगरी का पोस्ट है। रिजर्व कैटेगरी होने से फायदा ये है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ईओ एंड एओ पोस्ट के लिए जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए वो है 30 साल, और एपीएफसी के लिए है 35 साल। अब इसमें अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेशनलिटी की बात करें तो अगर आप भारतीय हैं, अगर आप इंडियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजी के लिए एक स्लॉट मेंशन करा गया है। आप डिटेल नोटिफिकेशन में इन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चैट सेक्शन में पिन करा हुआ दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है, बोलना बहुत आसान होता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एपीएफसी का, सोचना भी बहुत आसान होता है। स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है कि चलो एक दिन तो अपना बेस्ट दे दिया, 2 दिन बेस्ट दे दिया, तीसरे दिन से फिर हालत खराब होने लगती है। 1 वीक आते आते कछुए की स्पीड हो जाती है और उसके बाद तो मन तो करता है कि किताब उठा करके कहीं रख दे।
ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो आपको मोटिवेट करता है वो इसका जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर ही मोटिवेट करता है। तो बेसिकली जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको क्या काम करना है, प्रमोशन किस तरीके से होगा, ठीक है, कितने साल में आपका प्रमोशन होगा, पहला प्रमोशन, ये सब जानना ज़रूरी है। और सैलरी स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा कितना, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर करके वहीं पे आ जाता है कांटा कि भैया कमाते कितना हो, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें, ईओ एंड एओ की बात करें, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में मेंशन करा है। मैं आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से एपीएफसी और ईओ एंड एओ का जो कार्यभार है, जो आपको करना है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, ईओ एंड एओ और एपीएफसी का एक्चुअल देखा जाए तो वर्क प्रोफाइल सेम होता है। आपको एनफोर्समेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फैक्ट्री में, हर एक कारखाने में अप्लीकेबल है या नहीं, इस चीज़ को नोट डाउन करना है, इस चीज़ को समझना है। और जो है इसके अलावा हर एक इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करना होता है। ईओ एंड एओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, ये फील्ड लेवल का भी जॉब है और साथ में साथ आपको डेस्क जॉब भी करना पड़ता है। लेकिन एपीएफसी जो है वो कंप्लीटली डेस्क जॉब होता है, मतलब मोस्टली जो है डेस्क जॉब जो है आपको देखने को मिलेगा एपीएफसी की पोस्ट में। एपीएफसी एडमिनिस्ट्रेटर है, ईओ एंड एओ के अंदर काम करता है। एपीएफसी बोलेगा इन जाओ जा करके इस इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन करके आओ, ठीक है। तो ईओ और एओ जो है वहां पे जाकर के इंस्पेक्शन करके सारा रिपोर्ट जो है एपीएफसी को देगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का काम हो गया, अकाउंटिंग के ऑडिटिंग का काम हो गया, ठीक है, इन्फोर्समेंट का काम हो गया। ये सारा काम इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर देखता है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लाइंस और मॉनिटरिंग जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लाइंस मतलब जो लॉ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसे कंप्लाइंस करवाना हर इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इस चीज को देखने का काम ईओ एंड एओ का होता है। बाकी इसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्यभार होता है वो एपीएफसी पर होता है। मतलब सारा काम ईओ एंड एओ करेगा, लेकिन अगर कुछ गलती कर रही है तो बॉस को पकड़ा जाएगा, भैया तुम ही जिम्मेदार हो इसके लिए, ठीक है। तो जिम्मेदारियां जो है एपीएफसी के कंधों पे ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली देखा जाए तो डेस्क जॉब होता है। बस रेट वेट मारते समय जो है आपने ऑर्डर कर दिया या किसी ने बोला आपको कि सर आपको जाना जरूरी है, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो आपको जाकर के मैटर को देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, तो ये एपीएफसी का काम हो गया, ठीक है। सुपरविजन का काम होता है यहाँ पे, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम होता है, लीगल एक्शंस अगर लेने हैं तो बस आपकी बस ज़रूरत है भाई, एपीएफसी वालों की ज़रूरत हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्टली डेस्क जॉब हो गया, एडमिन से जुड़ा हुआ काम हो गया, पॉलिसी से जुड़ा हुआ काम हो गया, सुपरविजन से जुड़ा हुआ काम हो गया, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको जो पे मिलता है, पे लेवल जो गिवन है ईओ एंड एओ के लिए, वो है एट्थ लेवल के अनुसार। और जो पे स्केल होगा तो 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए का होता है, जिसमें से जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 47,600 होता है। इसे जब आप कन्वर्ट करोगे, बहुत सारे अलाउंस यहाँ पे मिलते हैं, इन सबको ऐड करके जो आपका जो नेट ग्रॉस सैलरी स्टार्टिंग का मिलता है वो 85,000 से लेकर के 95,000 के बीच में मिलता है। और ये डिफर जो आप देख रहे हैं ना, ये करता है सिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। एक्स सिटीज के लिए अलग, वाई सिटी के लिए अलग, जेड सिटी के लिए अलग, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी आपको इतनी मिलती है। वहीं एपीएफसी की बात करें तो एपीएफसी का जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 1 लाख से लेकर के 1,15,000 तक का होता है। प्रमोशन की बात करें तो अगर आप ईओ एंड एओ की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं तो जो पहला प्रमोशन होता है वो एपीएफसी की पोस्ट पे होता है और 6 से 8 साल के बाद होता है। उसके फिर 4 से 5 साल के बाद आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लेवल 2 पे आते हैं और यहाँ पे सैलरी आपकी 1.5 लाख के आसपास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे का प्रमोशन फर्दर डिफाइन करा गया है। बाकी का जो प्रमोशन होता है उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर फर्दर आपका प्रमोशन होता है। एपीएफसी वालों का जो पहला प्रमोशन होता है वो 4 से 5 साल के बाद होता है, जिसमें आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं, जो कि लेवल 2 का जो आपको यहाँ पे ग्रेड है, मतलब एपीएफसी का भी सेकंड ग्रेड है, यहाँ पे सेकंड वर्जन है, तो वो लेवल 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4 से 5 साल के बाद होता है। उसी तरीके से फिर आगे का यहाँ पे प्रमोशन गिवन है। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि सपने तो देख लिए, सपने को सच करने के लिए आपको एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है कि आखिर भैया पूछेगा क्या और उसके लिए पढ़ना क्या है, यानी कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन का स्टेज है, अगर इसे देखें तो 3 स्टेजेस में सिलेक्शन हो रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। जो स्टेज 1 है उसमें रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने रिटन एग्जाम सही सही दे दिया, आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, तो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। एक स्लॉट मेंशन होगा मिशन नोटिफिकेशन में कि
जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो इस तरीके से काउंट होता है कि जितने भी आप रिटन टेस्ट में लेकर के आ रहे हैं उसका 75% लिया जाएगा, और इंटरव्यू में आपने जितना स्कोर करा है उसका 25% मार्क्स लिया जाएगा, और उसके भी आप पर आपकी पूरी रैंकिंग बनती है। ठीक है, सभी के साथ होता है, आप स्पेशल नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला जो आरटी दोगे आप, रिक्रूटमेंट टेस्ट दोगे, यानी कि जो पहला रिटन एग्जाम स्टेज 1 अगर आप दे रहे हैं तो वो जो है कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड में होने वाला है, पेन एंड पेपर मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ओएमआर बेस्ड जो है ये पूरा का पूरा शीट होगा। टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का होगा, यानी कि 1.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ पे होगी। 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलेगा, और जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। ठीक है, हमारा जो कोर्स है निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर या फिर nishanteacademy.com साइट पर, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके बारे में आपको और डिटेल जानना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो आप। अगर आप देखें तो एपीएफसी का ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो निशांत ई अकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एपीएफसी का सिलेबस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ईओ एंड एओ का भी सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है आप उसे पहले प्रिपेयर करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि एपीएफसी ईओ एओ का कैसे प्रिपरेशन करें, क्या सटीक वे है, क्या सही अप्रोच है प्रिपरेशन का। तो देखो, बहुत स्टेप्स बहुत सिंपल्स होते हैं, बस आप उसे सोच करके कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। जो पहला स्टेज है किसी भी एग्जाम को क्लियरली निकालने का, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, वो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपको समझना। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप जैसे होता है ना कि अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, इंटीमेसी बहुत तगड़ा बनाना चाहते हो किसी के साथ, तो पहला स्टेप होता है आप उसे जानिए कि वो है कौन। ठीक है, चाहे एग्जाम की बात हो चाहे किसी और पर्सन की बात हो। ठीक है, पहला काम क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखना, सिलेबस समझना अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। अगर आप इन दो स्टेज को अच्छे से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप का जो मेहनत है वो सफल, मेहनत तो उसके बाद भी करना है, लेकिन जो मेहनत है उसका डायरेक्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो उसके बाद जब आप प्रिपरेशन करने जाओगे ना, प्रिपरेशन करने बैठोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा सही डायरेक्शन है, दिशा सही है। आपको क्वेश्चंस का पैटर्न ही नहीं पता, आपको सिलेबस नहीं पता, आपको टॉपिक नहीं पता, बस आपको बुक दे दिया गया आप पढ़ो, तो वो चीज जो हो गई वो हो गई अंधेरे में तीर मारना। लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो नहीं लगा, फिर रोगे की किस्मत खराब थी। ठीक है, तो तरीका क्या है, सबसे पहले सिलेबस जानिए, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पहले के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पेपर आया है उसके अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। और अगर आपको नहीं पता इन सब के बारे में तो बहुत सिंपल है, मेरा एक और चैनल है निशांत ई अकेडमी के नाम से, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करी हुई दिखेगी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं एपीएफसी के, ईओ एंड एओ के एंड एएलसी के, इन सभी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, अब ये दो स्टेप अगर आपने क्लियर कर लिया अच्छे से, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि गुड सोर्स के साथ प्रिपरेशन करना। अब ये गुड सोर्स में आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़ी हैं, आप वो भी देख करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक फोकस्ड स्टडी हो, इधर उधर भटकने से अच्छा है एक जगह पे मुझे सारा कंटेंट मिल जाए, तो आप किसी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। मार्केट में भरे पड़े हैं कोर्स, और हकीकत यही है कि हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, हर कोई चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हों, ताकि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो, और उनके सिलेक्शन के बाद ही मेरी ख्याति है, मेरी प्रसिद्धि है। ठीक है, तो हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, मेरे भी कोर्स का एक मोटिव है, वो भी उसके द्वारा भी मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का सपना साकार हो। बस यहाँ पे बाकी के कंपैरिजन में मैं आपको एक चीज और प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कोर्स अफोर्डेबल है और कंटेंट रिलेवेंट आपको मिलेगा। ठीक है, सो और डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम का कट ऑफ समझ लेते हैं कि एपीएफसी का जो लास्ट टाइम कट ऑफ था वो रिटन टेस्ट में इस तरीके का था। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि जब आप मॉडल पेपर दें तो उस समय जो आपके मार्क्स हैं वो आप इससे कंपेयर करके समझ सकते हैं कि आप कितने पीछे हो या आप कितने पानी में हो, ताकि अपने प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंग फिर आप मोल्ड कर सकें। ठीक है, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ का ये पूरा लिस्ट है।
आप चाहें इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब बात करते हैं निशांत ई अकेडमी के कोर्स की। निशांत ई अकेडमी का जो फुल पैकेज है एपीएफसी ईयू एंड एओ का, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, प्राइस जो है 8,000 रुपीज़ थी, लेकिन आपको 1499 प्लस जीएसटी पे अभी मिल रहा है, 81% ऑफ पे मिल रहा है। अब इसके अंदर मिल क्या रहा है ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले 5 लेक्चर कंप्लीटली फ्री हैं, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या nishanteacademy.com वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्टर्ड करिए खुद को, और उसके बाद इस कोर्स में जाना है, फुल पैकेज के कोर्स में एपीएफसी का या ईओ एंड एओ का। और उसके बाद जो है आप कंटेंट वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको 5 लेक्चर्स फ्री मिलेगा, जिसमें से ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के हो चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के 1 लेक्चर हो चुके हैं, तो 3 लेक्चर यहाँ पे हो चुका है। 2 और लेक्चर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक और अच्छे से मैं कवर कर दूंगा। इवन 5 से ज़्यादा आपको फ्री कंटेंट मिलेगा और 2 टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो भी मैं चाहूँगा कि आप ये दोनों चीज़ें एक बार एक्सेस करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद जितने भी यूट्यूब के सेशंस हो रहे हैं निशांत ई अकेडमी पर, आपको वो सेशन जो है आपको यूट्यूब पे जाकर के देखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके कोर्स में डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्टली कोर्स पे ही आप अपना सारा प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो लाइव सेशंस हैं, जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगी, जो आपके कोर्स में हैं, वो हर एक सब्जेक्ट्स पे होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में, जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरीके से सारे लेक्चर्स हैं। ठीक है, अगर आप लाइव सेशंस मिस कर देते हैं तो आपको उसका रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ई बुक्स एंड नोट्स जो हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेटली गिवन है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक के ऊपर में टेस्ट है जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। 10+10 मॉक टेस्ट यहाँ पे डाले गए हैं। एपीएफसी का 10 मॉक टेस्ट है, ईयू एंड एओ का 10 मॉक टेस्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है जहाँ पे आप सभी मिलकर के जो जो स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज करा हुआ है वो सभी आपस में मिलकर के डिस्कस कर सकते हैं, अपने एग्जाम के रिगार्डिंग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और चूंकि मैं भी इस ग्रुप का पार्ट हूँ तो मैं भी आपको रिप्लाई दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद कोर्स की प्राइस अफोर्डेबल है और सबसे प्लस पॉइंट है 7 डेज मनी बैक गारंटी है। ठीक है, 7 दिन के अंदर अगर आपने कोर्स परचेज करा, आपको 7 दिन तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप मैसेज करते हैं कि सर मुझे कोर्स समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोर्स आपका अच्छा नहीं लगा, मुझे अपने पैसे रिफंड चाहिए, तो विदाउट अ सिंगल क्वेश्चन हम लोग आपके पैसे रिफंड कर देंगे। ठीक है, करना क्या है, एक क्लिक करना है डैशबोर्ड से, आपके पैसे रिफंड हो गए, कोर्स दोबारा से लॉक हो गया। ठीक है, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि आप एक बार कोर्स का कंटेंट देखिए, जिस प्राइस पे जितनी मेहनत हम लोग करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 110% सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को आपने लाइक करा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा होगा, और कोई भी डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मुझसे कोई भी अपना डाउट, कोई भी अपना इशू, कोई भी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर